नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रयागी योद्धा के एक और नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन टाइप के सम, हिंदी में जिसको बोला जाता है जोड़ने वाले सवाल। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को इस सवाल में थोड़ा डाउट होते हैं, तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, पहला सवाल है कि एक शहर की कुल आबादी 4,53,572 है। ठीक है, आप नंबर्स पे गौर मत करो। यदि उसमें से इतने आदमी है, ठीक है, मतलब कि एक शहर है जिसकी टोटल जो आबादी है वो ये है, और अगर उसमें से कहा जाए कि इतने आदमी हैं, तो हमें पता करना है महिलाओं की संख्या। अब देखो, अगर शहर की टोटल आबादी हमें दी गई हो और मैं तुमसे कह दूं कि उसमें से आधे जो है वो आदमी है, तो आधे जो बचे होंगे वो महिलाएं होंगी। सीधी सी बात है कि नहीं? यानी कि हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि कुल आबादी। ठीक है, कुल आबादी। तो कुल आबादी हमारी कितनी है? कुल आबादी है हमारी 4,53,572। ठीक है, और इस कुल ये हमारी टोटल आबादी, मतलब पूरे शहर में कितने लोग रहते हैं वो। ठीक है, उसके नीचे हम लोग लिखेंगे आदमी। ठीक है, यानी आदमियों की संख्या कितनी है? आदमी। तो आदमियों की संख्या कितनी है? तो आदमियों की संख्या है हमारी 2,25,780। ठीक है, 2,25,780। अब अगर मैं यहां से कहूं कि मुझे महिलाओं की संख्या निकालनी है, महिलाओं की। ठीक है, तो महिलाएं कौन होंगी? ये मेरी टोटल आबादी है, इतने उसमें से आदमी है, तो जो बचेंगी वो महिलाएं होंगी। सीधी सी बात है। यानी कि अगर मैं टोटल आबादी में से आदमियों की संख्या घटा दूं तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। माइनस कर दीजिए इसको। ठीक है, माइनस कर लो, माइनस करना आता ही है। 2 में से 0 गया 2। ठीक है, 7 में से 8 जाएगा नहीं, बगल वाला इसको कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 17। 17 में से 8 गए तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ये हो गया। अब 4, 4 में से 7 नहीं जाएगा, 3 ने कैरी दिया 14। 14 में से 7 गए 7। ठीक है, ये बचा 2। 2 से 5 नहीं जाएगा, बगल वाला कैरी देगा 12। 12 में से 5 गए 7। ठीक है, अब ये हो गया 4। 4 में से 2 गए 2। 4 में से 2 गए 2। यानी कि ये जो मेरा टोटल नीचे का अमाउंट बचा ना, 2,27,792, ये हो गई मेरी महिलाओं की संख्या। ठीक है ना, यानी एक शहर था, उसकी टोटल आबादी इतनी थी, उसमें से अगर इतने आदमी थे तो हमने टोटल आबादी में से आदमियों की संख्या घटा दी, जो बचेगा वही महिलाओं की संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो देखो, बस इतना आसान होता है करने का तरीका, थोड़ा सा उसको ट्राई किया करो। और थोड़ा सा हो सकता है ब्राइटनेस कम लग रहा होगा। ठीक है, असल में पावर कट हो चुका है, मैं मेरे फोन के फ्लैश से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा तुम लोग भी एडजस्ट करना। ठीक, फटाफट सवाल को नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो, अगर ये सवाल समझ में आ गया है ना तुम लोगों को, तो मैं तुम लोगों के लिए इसी के जैसा मिलता जुलता एक सवाल लाया हूँ कि दो संख्याओं का योग 2,30,560 है। मैं फिर से कह रहा हूँ, नंबर्स पर गौर करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। यदि एक संख्या 92,640 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो, कहने का सीधा सा मतलब है कि किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर हमें ये मिल रहा है, उन दो संख्याओं में से एक संख्या ये है, तो दूसरी क्या होगी? अब सीधी सी बात, एकदम पहले के जैसा सवाल है कि कुल आबादी इतनी है, उसमें से आदमी इतने हैं, तो औरत कितनी होंगी? ठीक है, बात तो वही हुई है, बस वहां पे महिलाएं और पुरुष है, और यहाँ पर एक संख्या और दूसरी संख्या है। तो लॉजिक वही लगाओ और करके जरा इसका मुझे जो आंसर है वो कमेंट में बताओ। ठीक है, देखते हैं जरा कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो तुम लोग, और मुझे कमेंट में आंसर जरूर चाहिए। तो चलो देखते हैं अब अगला सवाल। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच कितना अंतर है? तो देखो, डिफरेंस ढूंढना है, अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब हमेशा होता है कि आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? देखो, जब भी बड़ी संख्या पूछा जाए, यानी कि उसमें तो 4 डिजिट होने ही होने। ठीक है, 4 डिजिट होने होने। तो जब भी आपसे कितने भी अंकों की बड़ी संख्या पूछा जाए, तो याद रखना, जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछी है, बस उतने बार 9 9 9 9। ये हो गई मेरी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर मुझसे कहता है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो मैं 6 बार 9 लिखता। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 बार 9 लिखता। बात समझ में आ गई ना? तो जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा उतने बार 9। ठीक है, उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3
अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, देखो बड़ी संख्या का हिसाब तो क्लियर हो गया कि जितने बड़ी संख्या पूछेगा उतनी बार 9 9 9 9, लेकिन छोटी संख्या का रूल थोड़ा अलग होता है। अब जैसे ही मुझसे पूछा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी कि इसमें मुझे 3 अंक तो लिखने ही पड़ेंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या या कितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने का एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि पहले आप बैठा दो पहले खाने पे 1 को, पहले खाने पे आप बैठा दो 1 को, और फिर जितने खाने बचे उतने बार 0। पहले खाने पे हम बैठा देंगे 1 को, फिर जितने नंबर बचेंगे उतनी बार 0। ये तब लगेगा जब आपसे छोटी संख्या पूछा जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर ये मुझसे कहता कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो मैं एक बार 1 लिखता और 5 बार 0 लिख देता। ठीक है, लेकिन अगर कहता 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 बार 9 लिख देता। बात क्लियर हो गई? अब इनके बीच में अंतर पूछ रहा है। अंतर पूछ रहा है यानी कि हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। चलो माइनस कर लेते हैं, मैं इसको जरा और इधर अरेंज करके लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस कर लो आप। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8 और 9 का 9। तो ये हमारा हो जाएगा इन दोनों के बीच का अंतर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर। अब याद रखना, आपसे सवाल बहुत तरीके से घुमा के पूछ सकता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर। कॉन्सेप्ट यही होने वाला है। ठीक है ना, तरीका यही होने वाला है, यही तरीका तुम लोग लगाओगे तो इस तरह के सवाल भी आसानी से हल हो जाएंगे। बस ये याद रखना कि कैसे सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं और कैसे सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। फटाफट नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। ऐसी दो संख्याएं लिखो जिनका योग इतना हो। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही नॉर्मल वाला, बहुत ही बेसिक वाला सवाल हो गया। कह रहा है कि बस हमको ऐसी दो नंबर्स बताने हैं जिनको जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो अब ऐसा नहीं, इसमें बहुत ज्यादा हाई फॉर्मूला लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये सीधा सीधा लिख लेते हैं कि योग। ठीक है, योग कितना है, मुझे योग चाहिए 9876। अब उसने कहा मुझे दो संख्याएं बतानी है, लेकिन उसने कोई शर्त थोड़ी रखी है कि वो दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। उसने बस ये कहा दो संख्याएं बताओ। तो हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, कि माना पहली संख्या। माना पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो मैं मान लेता हूं कि मेरी पहली संख्या होगी, कुछ भी मान लो जो तुम्हारी इच्छा, लेकिन बस ये 9000 से बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा ही होना चाहिए। कुछ भी मान लो, मैं मान लेता हूँ 6325। मुझे भी नहीं पता, बस मैंने ऐसे ही ऊपर ऊपर मान लिया कि 6325 होगा एक ठो। ठीक है, 9000 से छोटा ही है ना। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरी, दूसरी संख्या। अब सिंपल सी बात है, अगर टोटल इतना है, पहली संख्या तुमने इतनी मानी है, तो दूसरी संख्या इसको इसको घटा दो आ जाएगी। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 3 गया 6, सॉरी 8 में से 3 गया 5 और 9 में से 6 गया 3। तो ये हो गई मेरी दूसरी संख्या। उसने बस क्या कहा था, ऐसी दो संख्या लिखो जिनका योग, ये लीजिए सर पहली संख्या, ये लीजिए सर दूसरी संख्या। कोई कंडीशन तो आपने दी नहीं थी, बस आपने कहा तो मुझे ऐसी दो संख्याएं दो, मैंने दे दिया, बात खत्म हो गई। नो डाउट। बस एक चीज का ध्यान रखना, जितना योग रहेगा पहली संख्या को हमेशा आप लोग उससे कम ही मानना, तभी दूसरी आ पाएगी। वरना तुम ही लोग सोचो, अगर मैं कहूँ कि योग आ रहा है 9 और मुझे ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़ने पर 9 आता हो, तुम कहोगे एक ले लेते हैं 11, वो खुद ही उससे ज्यादा हो गया, उसको दूसरे संख्या की जरूरत क्या है यार। तो याद रखना, जितना भी योग होगा उससे कम ही लेना, उससे कम आप चाहे जितना ले सकते हो आपकी मर्जी, उससे कम होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये था मेरा आखिरी सवाल। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से एडिशन के जो सम है, यानी जो जोड़ने वाले सवाल है वो आते हैं। ठीक है, अब इसके तरह के इसी में हम लोगों ने घटाने वाले सवाल को भी डिस्कस किया। अगर नहीं क्लियर होगा तो मुझे कमेंट में बताना कि मैं घटाने वाले सवाल भी जरा तुम लोग को समझा दूं, दो चार तो। और देखो इसकी बहुत ज्यादा डीप क्लास नहीं ले रहा हूँ, जोड़ना घटाना नॉर्मल हर बच्चे को आता है। बस मैं तुम लोगों को सवाल के तरीके बताना चाह रहा था कि कैसे तुम लोग सवाल कर सकती हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। अच्छे से नहीं समझ में आई है तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, और अगर आपके कोई भी डाउट हो या कोई भी छोटा से छोटा सवाल सिर्फ इसी से रिलेटेड, आपकी किताब में भी अगर कोई भी ऐसा सवाल हो जो आपको नहीं आ रहा है, तो वो आप लोग मुझे बता सकते हो। मैं आप लोग को अपना नंबर भी लिख के दे देता हूँ।
ये मेरा नंबर है, इस पर आप लोग मुझे केवल व्हाट्सएप करिएगा अपना सवाल। ठीक है, मुझे इस पर आप लोग अपना सवाल व्हाट्सएप कर देना और व्हाट्सएप करते ही मैं अगली वीडियो में आपके उस सवाल का हल ला दूंगा और साथ ही साथ आपको उस सवाल से शॉर्ट आउट भी दूंगा कि इस बच्चे ने मुझसे ये सवाल पूछा था। ठीक है ना, आपका नाम भी दूंगा और आप लोगों के सवाल का हल भी अगली वीडियो में जरूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।